हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू दी परीक्षा कैंपेन। आज हम बीपीएससी एईडीओ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की थर्ड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सूची के अंतर्गत शामिल है? तो संगीत सूची के अंतर्गत क्या शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें कृषि भी शामिल है, संचार भी शामिल है, रक्षा भी शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NH-31। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वह गया जिले में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, कब था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1999 ईस्वी में। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। बिहार में वहाबियों के गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो वो है केरल, ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्टेयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का कैंसर। द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो इसका सही जवाब है 18 का सी, पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के फलों का फैलाव होता है? तो नारियल के फलों का फैलाव कैसे होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेसोकार्प द्वारा। फूल का कौन सा फल बनता है, मतलब कौन सा भाग जो है फल बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय वाला भाग जो है इसका फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने % से बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 94%। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन से नंबर पर थे? 23 नंबर। अर्थात नाक, फेफड़ा और अग्नाशय जो है ये तीनों हैं, इसलिए एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेवासिए को कहा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। फुलेरीन अथवा बकीबाल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, 60 परमाणुओं का बना होता है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है, इसमें से नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। जली विलयन जिसका पीएच शून्य है वो होगा, क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कहलाते हैं? न्यूट्रॉन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो होता है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला अभियोजित हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होना चाहिए। किसी शब्दकोश में लिखे गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंथ पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि पटल पर। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वो होता है सिलेरीज मसल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सही संबंध कौन सा है? तो इसका सही संबंध है घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एक फेंटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻15 मीटर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जूट तथा रुई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। आर्थिक नियोजन विषय है, कौन सा विषय है, किस सूची का? संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये है समवर्ती सूची का। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसने PC महालनोबिस ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्थिक संरक्षण भी है, मानव पूंजी का निर्माण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, समृद्ध जीवन भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, अर्थात सभी इसमें से जो हैं वो राष्ट्रीय विकास के हिस्से हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी, डी वाला। जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है और साक्षरता दर भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, तो कौन है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये जो है टाउन एरिया कमेटी इसमें से नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायत राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे, ये थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका सही जवाब सी, लोकसभा के प्रति। भारत सरकार द्वारा, सॉरी ये 60 नंबर आ गया, 50 नंबर इधर है। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल लोकसभा के प्रति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित हैं? तो ये हैं निर्देश प्रवर्तनीय नहीं जबकि अधिकार प्रवर्तनीय हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। किस या किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो वो है अनुच्छेद 120(1), ऑप्शन नंबर सी। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी है, हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर जो है गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो इसमें से जो है नकटी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2010 में जो है NGT की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान के संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो वो है इसमें से ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति उद्यान। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? यह है आर्द्रभूमि के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63,
जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वो है सीमित संसाधन के। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। 1901 और 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकाल और महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। पेंगुइन यानी कि यूरोप में पाते हैं, अल्पेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में। उदाहरण है, किस पर्वत के उदाहरण है? तो ये हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है ये, इसमें परमाणु ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, भूतापी है। तो इसमें से एक से अधिक हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? ये जो है रूस जर्मनी का है, ये नहीं है, लारेन वाला नहीं है, सार भी है और अचेन भी है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहता है? तो शुक्र को कहता है, ऑप्शन नंबर सी को। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में कितने तत्वों की प्रचुरता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीफे यानी कि निकिल और फेरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना % है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 12%। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा उत्पादन करने वाले स्थान हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये जो है सी, कोरोमंडल तट। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं, ये कौन है? एडमंड हेली हैं, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है भारत को मालदीव से अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की भी है, उत्तराखंड की भी है, बिहार की भी है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 78 का ऑप्शन नंबर बी। 79 का, बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो हो नहीं सकता है। भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये है पश्चिम बंगाल की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है और झारखंड की भी लगती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? ये है इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर बी। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो इन शब्दों को
ये B.A. स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि नाना साहब ने भी भाग लिया था, बेगम हजरत लखनऊ से भाग लिया था, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत ये सभी ने भाग लिया था, इसलिए उपयुक्त में से सभी यानी एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबी का संबंध था राज्य कानून से। कोस मीनार है, कोस मीनार क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये वाला ये है, और नब्बे का बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक दूरी निर्धारित की। ठीक है। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो सबसे पहले जो है ये खिलजी वंश ने किया था, ये खिलजी है। ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है। ऑप्शन नंबर ए। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक जो है जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो इनमें से कौन सी है? ये है जो साबरमती, झेलम है, चिनाब है, रावी है, साबरमती नहीं थी। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? नवा मंडल ये जो है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का है। ऑप्शन नंबर डी। 97। भुजगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की है। ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है। धन्यवाद।